नमस्कार एवरीवन, मैं विनोद कुमार साहिब कोचिंग सेंटर के अकाउंटिंग कोर्स में आपका स्वागत करता हूं और दूसरा चैप्टर आज का शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बहुत मदद की और मुझे इतना प्यार दिया, इतने लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स मिले। थैंक यू करता हूं। और दोस्तों, मुझे पता है कि आप इस अकाउंटिंग कोर्स में पूरा एंजॉय कर रहे हैं और अभी आगे आगे जैसे ही कोर्स ये बढ़ेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर 3 स्टार्ट करता हूँ। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ जी, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का चैप्टर नंबर 3 है हमारा अकाउंटिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है सेल। सेल क्या होती है? द गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल और सेल्स। द गुड्स विच आर सोल्ड फॉर कैश आर कैश सेल्स। दोज विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिट सेल। बेचे गए माल को सेल या विक्रय कहते हैं। जो माल नकद बेचा जाए वह कैश सेल और जो उधार बेचा जाए वो क्रेडिट सेल कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में दो चीजें बहुत मेन हैं, सेल और परचेज। इसी के ऊपर हमारा प्रोसेस चल रहा है। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न, व्हेन द परचेज गुड आर रिटर्न फॉर एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। यानी कि जब कोई खरीदा हुआ माल किसी कारणवश वापस किया जाता है तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। अब मान लो कि आपने कोई 100 रुपए का सामान लेकर के आए और 100 रुपए के सामान में से 20 रुपए का सामान खराब हो गया और वो वापस भेजना पड़ा आपको, तो आपकी जो परचेज रिटर्न है वो 20 रुपए रहेगी। ऐसे ही है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न में when the goods sold are returned for any reason it is called sale return। यानी कि जो माल बेचा गया अगर उसमें से कोई सामान खराब होकर वापस आया है तो वो हमारा सेल रिटर्न कहलाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपने 100 रुपए का माल बेचा था और 100 रुपए का माल बेचने के बाद वापस कंपनी ने 20 रुपए का माल हमको वापस भेज दिया। कंपनी में जो 20 रुपये है वो आपकी सेल रिटर्न हो गई। नेक्स्ट है जी क्रेडिटर। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स सर्विस और lends money to someone is called an creditor। Example like Par sold goods worth 10,000 to Rahul on credit। Pars is the creditor in this। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी को सेवाएं बेचती है या पैसा देती है वो ऋणदाता होता है, यानी कि क्रेडिटर होता है। जैसे पारस ने राहुल को 10,000 रुपए का माल बेचा तो वो क्या है इसमें? पारस। पारस को हम क्रेडिटर कहेंगे। स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या है? गुड्स अवेलेबल एनी क्वांटिटी आर कॉल्ड स्टॉक। गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आर कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। यानी कि किसी भी मात्रा में आपके पास चाहे कच्चा माल है, बना हुआ है, जैसा मर्जी है, वो सब क्या है? स्टॉक है। साल के अंत में, साल कब आपका अंत होता है? साल का 31 मार्च को, सर 31 मार्च को साल का एंड होता है और 1 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। यानी कि 31 मार्च को जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है उसका आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा और 1 तारीख को उस स्टॉक को आपको ओपनिंग में देना पड़ेगा। डेबिटर। The debtor person or organization that borrows any goods or money is called debtor। यानी कि वह व्यक्ति या संस्था किसी को माल या पैसा किसी से लेती है वह ऋणी या डेबिटर कहलाता है। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है जी? इट इज ए टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज प्रोवाइड बाय द
मर्चेंट टू हिज कस्टमर, यानी कि डिस्काउंट वो चीज है जो एक व्यापारी या दुकानदार द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। मान लो कि आपको 100 रुपए का कोई सामान लेके आए और उसके ऊपर आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, तो आपने सामान के कितने पैसे दिए? 95 रुपए। जो 5 रुपये हैं वो डिस्काउंट में जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठें और ये सारी नोट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में क्वेरी करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।